डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पृथ्वी के धरातल पर 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव महासागर एवं दक्षिणी ध्रुव महासागर। वेगनर महोदय ने जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा था, उस समय यूरोप में महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित महाद्वीपीय स्थिरता सिद्धांत प्रचलित था, जिसमें चतुष्फलक संकल्पना हो। चूँकि वेगनर महोदय एक जर्मन जलवायुवेता, वनस्पति शास्त्रवेता, भूगोलवेता, भूगर्भ शास्त्रवेता रहा है। सन 1914 में वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का मूल उद्देश्य उस समय प्रचलित महाद्वीपीय स्थिरता सिद्धांत को गलत साबित करना था और उसकी जगह उसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेगनर महोदय के सामने मूल समस्या पृथ्वी के धरातल पर होने वाले जलवायु परिवर्तन थे। वेगनर महोदय ने जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत अपने अध्ययन में पाया कि पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की जलवायु रही है। कुछ उदाहरण वेगनर महोदय ने प्रस्तुत किए, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप में वर्तमान में धरातल पर हिम का आवरण है, लेकिन उसके भूगर्भ में कोयला पाया जाता है। कोयला पाया जाना इस बात का सबूत है कि पूर्व में इस अंटार्कटिका महाद्वीप के धरातल पर घने जंगल थे और जैसे ही भूगर्भिक हलचलों के कारण से ये घने जंगल भूगर्भ में समाहित हो गए, उसके कारण से कोयले का निर्माण हुआ। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण उसके सामने आए। उसके बाद में वेगनर महोदय ने पृथ्वी के धरातल पर होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण को जानने का प्रयास किया। जब वेगनर महोदय ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारण को जानने का प्रयास किया तो उसके सामने 2 तथ्य आए। पहला तथ्य, स्थल भाग स्थिर रहे हैं तथा जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ है। दूसरे तथ्य के अंतर्गत उसके अनुसार जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तथा स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ है।
वेगनर महोदय ने इन दोनों तथ्यों में से दूसरे तथ्य को वरीयता दी, क्योंकि उसे उस समय प्रचलित महाद्वीपीय स्थिरता सिद्धांत को गलत प्रमाणित करना था तथा उसकी जगह विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित करना था। जब किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है उससे पहले विद्वान कुछ कल्पनाएं करता है, कुछ आधारभूत तत्व मानता है। उसी प्रकार से वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कुछ प्रमुख तथ्य मानता है, प्रमुख आधार। वेगनर महोदय कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस युग में, जो आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व से 27 करोड़ वर्ष पूर्व था, उस समय सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप के रूप में थे। जो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, वे सभी एक बड़े महाद्वीप का निर्माण किया हुआ था और उस विशाल महाद्वीप का नामकरण वेगनर महोदय ने पेंजिया रखा। पेंजिया 7 महाद्वीपों से मिलकर बने विशालकाय महाद्वीप का नाम था। वेगनर महोदय ने इस पेंजिया के चारों तरफ फैले विशाल महासागर का नामकरण पेंथालासा रखा। पेंथालासा। वेगनर महोदय ने इस पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारालैंड का नाम दिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड का नाम दिया। गोंडवानालैंड। इसके बाद में वेगनर महोदय पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ तथ्य मानता है। वेगनर महोदय के अनुसार भूगर्भ की 3 परतें हैं, ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती परत सीमा तथा अंतरतम परत नीफे। इस प्रकार से 3 परतें मानता है, सियाल, सीमा, नीफे। यहाँ पर वेगनर महोदय एक बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर रहा है जो इस सिद्धांत का आधार है। वेगनर के अनुसार वेगनर महोदय के अनुसार सियाल परत सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रही है। सियाल परत सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रही है। सियाल परत सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रही है। इसके बाद में वेगनर महोदय ने दक्षिणी ध्रुव की स्थिति अफ्रीका में नेटाल में डरबन के पास मानी है। दक्षिणी ध्रुव की स्थिति डरबन के पास मानी है। वेगनर महोदय के अनुसार पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग के अंतिम समय में हुआ और जैसे ही यह विभाजन हुआ, इस पेंजिया के उत्तरी भाग में अंगारालैंड बना। अंगारालैंड
उत्तरी भाग में बना, दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड, तथा इन दोनों के मध्य एक तैथीस भूसंधि का निर्माण हुआ। तैथीस भूसंधि का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस युग के अंतिम समय में पेंजिया का विभाजन हुआ। उत्तरी भाग में अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड तथा इन दोनों के मध्य तैथीस भूसंधि का निर्माण हुआ।